किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हम कभी कभी हमें देखने को मिलता है, हमारे किसान साथियों के बहुत ज़्यादा कमेंट भी आते हैं कि हमने अपनी फसलों में ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, यानी कि जो भी फर्टिलाइजर डालना चाहिए वो सब हमने डाल दिया अपने खेतों के अंदर। लेकिन जब भी हमारी फसलों पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, यानी कि फसलों की ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है, फसलों का जो पीलापन है वो दूर नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, पीछे के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये भी है कि क्या जो आप खाद डाल रहे हैं वो क्या आपके पौधे को उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपने अपने खेतों में तो डाल लिया, फसल में डाल दिया, लेकिन फसल उसको ले पा रही है जड़ों के माध्यम से या नहीं ले पा रही है, ये भी तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। देखिए, हमने आजकल अपने खेतों में इतना ज्यादा रासायनिक खाद डाल करके और जो हमने ऑर्गेनिक खादें हैं उनको तो कहीं ना कहीं हम भूल ही गए डालना, जिसकी वजह से अब कोई भी खाद जो हम डालते हैं उसके पोषक तत्व हमारे प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे का कारण है कि हमारे जो मिट्टी की कंडीशन है वो लगातार बिगड़ रही है, उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी लगातार कम हो रही है, सॉइल का पीएच या तो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पोषक तत्व वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं हमारी फसलों को। तो उससे बचने के लिए अब क्या कर सकते हैं? तो जब आप खाद डालेंगे तो उसका जब तक पौधा उपयोग नहीं लेगा, उपयोग नहीं कर पाएगा, तो उसका बेनिफिट्स क्या है? कुछ भी बेनिफिट्स नहीं है। आपने जो भी खाद डाला वो पूरा बर्बाद रहेगा। तो देखिए, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? हम क्या करें कि जो हम खाद डाल रहे हैं अपने खेतों के अंदर उसका मैक्सिमम हिस्सा हमारे प्लांट ले पाए, उपयोग कर पाए। उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा समाधान तो है कि आप अपने खेतों के अंदर FYM मैन्योर डालें, यानी कि गोबर की खाद डालें। उससे अच्छा समाधान दुनिया के अंदर कोई मौजूद नहीं है। FYM मैन्योर डालें, हरी खाद डालें, केचुआ खाद डालें, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उनको डालें। लेकिन बहुत सारे किसान साथी कहेंगे कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हम नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं, उससे अच्छा समाधान दुनिया में कोई नहीं है और उससे अच्छी चीज भी नहीं है। लेकिन हाँ, अल्टरनेटिव में भी आप, यदि वो आप नहीं कर सकते तो अल्टरनेटिव में भी आप कुछ कर सकते हैं, यानी कि कुछ प्रोडक्ट हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसमें एक आता है, हमारे पास है इंडोगुल्फ का अपाचे के नाम से, इंडो अपाचे के नाम से प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व पड़े हैं उनको एक्टिवेट करने का एक काम करता है, जिससे वो इजीली हमारे प्लांट्स को, हमारी फसलों को अवेलेबल हो पाते हैं। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में, अपाचे के बारे में डिटेल में हम समझने वाले हैं, कैसे काम करता है, क्या इसके अंदर होता है, क्या इसका प्राइस पड़ेगा 1 एकड़ का, कब उपयोग करें, कैसे उपयोग करें, क्या बेनिफिट्स होंगे, डिटेल में इसके बारे में समझने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अपाचे के अंदर होता क्या है। ये इंडोगुल्फ कंपनी का आता है। तो देखिए, इसके अंदर हम बात करें क्या क्या होता है। तो देखिए, इसके अंदर हमें पोटेशियम ह्यूमिक जो एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है 70% देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसके अंदर होता है फुलविक एसिड, इसके अंदर की बात करें तो 15% हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसके अंदर हमें देखने को मिलता है पोटेशियम की बात करें तो 12% इसके अंदर पोटेशियम होता है। तो ये चीजें इसके अंदर होती हैं। तो देखिए, अब ये कैसे काम करता है हमारी फसलों पर वो जानते हैं, यानी कि हम इसको क्यों डालें। जब भी आप कोई भी खाद उपयोग करें, जैसे आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्टिंग के समय आप डाल सकते हैं इसको अपनी फसलों में। जैसे आप यूरिया डाल रहे हैं वेजिटेटिव ग्रोथ में, यूरिया के साथ और भी कोई भी खाद मिलाकर डाल रहे हैं, तो उस समय आप यूरिया के साथ इसको मिक्स करके अपनी फसलों में ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो इससे क्या बेनिफिट होगा? तो देखिए, ये जो भी आपके जिसमें, क्योंकि ह्यूमिक होता है, ह्यूमिक क्या काम करता है? ह्यूमिक एसिड आपकी मिट्टी को मिट्टी का कंडीशनर ये कहा जाता है, यानी कि मिट्टी को बेहतर करता है। मिट्टी की में जो भी पोषक तत्व पड़े हुए हैं उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी कि उनको एक्टिवेट कर देता है और उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है हमारे पौधे के अंदर, जिससे जो भी पोषक तत्व हैं वो हमारे रूट्स आसानी से अपटेक कर पाती हैं, जिससे हमें बेहतर जो फसल है उसकी ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। और जो हम खाद उपयोग कर रहे हैं उसकी उपयोग दक्षता बढ़ जाती है, यानी कि पौधा उसका मैक्सिमम हिस्सा ले पाता है, वेस्ट बहुत कम होता है, मैक्सिमम हिस्सा ले पाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी आती है, पौधे का पीलापन दूर हो जाता है, फसल जो है हमें हरी भरी और अच्छी देखने को मिलती है। तो देखिए, पहले तो ये खादों को एक्टिवेट करेगा। दूसरा ये भी काम करता है कि फसलों की जड़ों का विकास तेज कर देता है जब हम इसको डालते हैं। देखिए, जब फसलों की जड़ रूट्स अच्छी विकसित हो जाएंगी और जो पोषक तत्व फिर अवेलेबल हो जाएंगे तो रूट्स आसानी से फिर
जड़ों के माध्यम से पौधे को जो भी पोषक तत्व है उनको प्रोवाइड करा पाएगी। जब पौधे को सभी पोषक तत्व इजीली मिल पाएंगे तो ऐसे में हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो हमें जबरदस्त देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा ये काम करता है। कितनी डोज रखनी है वो भी जानेंगे। तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए मिट्टी की ये जो पोरोसिटी है, जो भुरभुरापन है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी को बहुत तेज कर देता है, यानी कि उसको तेज करने में भी हेल्प करता है। इसके उपयोग से माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज होती है। मिट्टी के अंदर जो हम रासायनिक खाद डाल रहे हैं या कोई हम पेस्टिसाइड उपयोग कर रहे हैं, फंजीसाइड उपयोग कर रहे हैं, तो जो उसके दुष्प्रभाव होते हैं, उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है मिट्टी के अंदर, उस टॉक्सिसिटी को कम करने का यह काम करता है। क्योंकि जब हम ज्यादा पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड वो अपने खेतों में डालते हैं तो वो भी टॉक्सिक बनाता है हमारी मिट्टी को, जिससे उसका असर भी हमारी फसलों पर देखने को मिलता है ग्रोथ में। तो उसकी टॉक्सिसिटी को ये कम करने का काम करता है। ये पीएच को भी बैलेंस करने का काम करता है हमारी मिट्टी का, जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो आप इसका उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल जाएंगे और रूट का विकास भी बहुत अच्छा होगा इसके उपयोग करने के बाद, यानी कि फसलों की जो जड़ों का विकास है वो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको वेजिटेटिव ग्रोथ में उपयोग कर सकते हैं, किसी भी फसल के अंदर उपयोग कर सकते हैं यूरिया के साथ, क्योंकि यूरिया हम उसमें समय दे रहे होते हैं, तो यूरिया के साथ आप इसको मिक्स करके उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो डोज रखनी है वो रखनी होती है हमें 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि 1 एकड़ की फसल में इसकी जो 500 ग्राम की पैकिंग की कीमत है उसको मिक्स करके यूरिया के साथ अच्छे से और आप खड़ी फसल में ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपकी फसल के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके प्राइस की यदि हम बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए इसकी जो 500 ग्राम पैकिंग की कीमत है वो लगभग आपको 480 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। यानी कि आधा किलो की जो पैकिंग है, 1 एकड़ का जो प्राइस आपको खर्च पड़ेगा वो 480 रुपए की रेंज में पड़ेगा। तो देखिए प्राइस थोड़े घने अप डाउन जरूर हो सकते हैं, क्योंकि स्टेट वाइज जो प्राइस है थोड़े घने ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये जो हमने परचेज किया है हमको 480 रुपए का पड़ा है। तो उसी प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा और आप इसका उपयोग करें और बेनिफिट्स ले सकते हैं। कमाल के इसके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए ये अपने आप में इसमें केवल जो एक ही पोषक तत्व होता है जो पोटेशियम होता है, बाकी ये क्या काम करता है मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में हमारे में बहुत पोषक तत्व है लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, तो उनको ये एक्टिवेट करने का काम करता है। आप जो भी खाद डालेंगे उसके आपको अच्छे रिजल्ट फिर देखने को मिलेंगे। तो उपयोग करें और रिजल्ट आप स्वयं देख सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।